हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप प्रयागराज कुंभ मेला तो जरूर घुमा होगा। अगर नहीं घुमा तो कम से कम नाम तो सुना ही होगा। उसी मेले से संबंधित हम कुछ महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, ठीक ना। महत्वपूर्ण प्रश्न होगा तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर अच्छा लगा तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पर हमारा प्रश्न क्या है, ठीक ना? यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है दोस्तों, वो है कुंभ मेले की शुरुआत किस युग में हुई थी? कुंभ मेला का जो शुरुआत हुआ था दोस्तों, वो किस युग में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्य युग से ही शुरू हुआ था, ठीक ना? किस युग से? सत्य युग से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज कुंभ मेले का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल पर होता है, ठीक ना? कितने वर्षों के अंतराल पर? तो 12 वर्ष के अंतराल पर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। और पूर्ण जो मेला हो कहलाता है वो 144 वर्ष बाद होता है, ठीक ना? पूर्ण कुंभ मेला ये 12 वर्ष के बाद, जो 12 वर्ष के बाद आता है वो आंशिक रूप से होता है, लेकिन पूर्ण जो होता है वो 144 वर्ष बाद आता है, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले का संबंध किस नदी संगम से है? किस नदी के संगम है से है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा गंगा यमुना सरस्वती, ठीक ना। गंगा यमुना सरस्वती नदी के संगम से है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंभ मेले का पहला लिखित उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? कुंभ मेले का जो पहला लिखित उल्लेख मिलता है वो किस ग्रंथ में मिलता है? तो महाभारत में मिलता है, ठीक ना। किस में मिलता है? महाभारत में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुंभ मेले के समय प्रमुख स्नान किस तिथि पर होता है? कुंभ मेले के समय प्रमुख स्नान किस तिथि पर होता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मकर संक्रांति के तिथि पर, ठीक ना। किस तिथि पर? मकर संक्रांति। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंभ मेले का संबंध किस राशि परिवर्तन से है? किस कुंभ मेले का जो संबंध है किस राशि परिवर्तन से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मकर राशि, ठीक ना। कौन सी राशि? मकर राशि। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंभ मेले को यूनेस्को ने किस वर्ष में अमूर्त संस्कृति धरोहर की सूची में शामिल किया था? किस वर्ष किया था? इसका ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा 2017 में, ठीक ना। क्या होगा? 2017। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान कौन सी धार्मिक प्रक्रिया सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है? कौन सी धार्मिक प्रक्रिया होती है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा शाही स्नान, ठीक ना। क्या होगा? शाही स्नान। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंभ मेले का संबंध किस ग्रह से है? पूछेगा कि कुंभ मेले के संबंध किस ग्रह से है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बृहस्पति ग्रह से, ठीक ना। किस ग्रह से? तो बृहस्पति ग्रह से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज के अलावा कुंभ मेला और कहाँ-कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज के अलावे भी कुंभ मेला लगता है तो कहाँ-कहाँ लगता है? तो ये लगता है हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में, ठीक ना। कहाँ-कहाँ लगता है? हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में लगता है। इसी तरह के 10 और प्रश्न ले लेते छी ना। 10 और महत्वपूर्ण प्रश्न है, कुंभ मेले में स्नान करने से क्या लाभ माना जाता है? कुंभ मेले में जो स्नान किया जाता है उससे क्या लाभ मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पापों का नाश होता है, ठीक ना। पापों का नाश। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कुंभ मेले के आयोजन का निर्णय किसकी खगोलीय स्थिति पर आधारित होता है? किसकी खगोलीय स्थिति पर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सूर्य और बृहस्पति के, ठीक ना। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि कुंभ मेले में शाही स्नान किसका प्रतीक माना जाता है? किसका प्रतीक? तो साधु संतों का स्नान माना जाता है, ठीक ना। किसका प्रतीक माना जाता है? साधु संतों का स्नान। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कुंभ मेला का वर्णन कौन से पुराण में मिलता है? कुंभ मेला का जो वर्णन मिलता है वो कौन से पुराण में मिलता है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पद्म पुराण, ठीक ना। क्या हो जाएगा? पद्म पुराण में मिलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों कि कुंभ मेला का जो आयोजन होता है वो कितने स्थानों पर होता है? ठीक ना। कितने स्थान पर होता है? तो 4 स्थानों पर होता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान, ठीक ना, प्रयागराज कुंभ मेले के दौरान संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है?
तो संगम स्थल को किस नाम से पुकारा जाता है? तो त्रिवेणी संगम से, ठीक ना? किस नाम से? त्रिवेणी संगम के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेले का जो संबंध समुद्र मंथन की किस घटना से माना जाता है? कुंभ मेले का संबंध समुद्र मंथन की किस घटना से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अमृत कलश का वितरण, ठीक ना? अमृत कलश का वितरण समुद्र मंथन की घटना से माना जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है दोस्तों, कुंभ मेले में कुंभ मेले में सबसे पहले कौन स्नान करता है? कुंभ मेले में जो स्नान करता है वो सबसे पहले कौन स्नान करता है? तो नागा साधु, ठीक ना? नागा साधु स्नान करता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज कुंभ मेले में कितने अखाड़े भाग लेते हैं? प्रयागराज कुंभ मेले में कितने अखाड़े भाग लेते हैं? अखाड़े की संख्या बताना है कि कितने अखाड़ा भाग लेता है, ठीक ना? तो 13 अखाड़ा भाग लेता है, ठीक ना? 13 को ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि प्रयागराज कुंभ मेले का आधिकारिक नाम क्या है? प्रयागराज कुंभ मेले का आधिकारिक नाम बताना कि क्या है, ठीक ना? तो महाकुंभ इसका नाम है, ठीक ना? क्या नाम है? महाकुंभ। तो दोस्तों टोटल 20 प्रश्न हम बता चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर कीजिए। और इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने के लिए, धार्मिक प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे चैनल स्टडी विथ मिस्टर शिवा को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक ना? तो चलिए अगले क्लास में मिलते हैं। आज का क्लास इतना ही एंड कर देते हैं।